जय हिंद साथियों, मैं हेमंत कश्यप आज आपसे बात करने वाला हूँ एडवांस इंग्लिश के एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर इस तरह का फॉर्मूला आप कहीं पे भी इस्तेमाल करते हो ना, यकीन मानो माय डियर फ्रेंड्स, छा जाओगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए खास। कभी कभार सेंटेंस क्या होता है, कम से कम आप मुझसे बात तो कर सकती थी, या फिर कम से कम तुम मुझसे मिल तो सकती थी, या फिर कम से कम वो मुझे बता तो सकती थी, कम से कम आप पढ़ाई तो कर सकते थे, या फिर कम से कम आप अंग्रेजी में तो बात कर सकते थे, या कम से कम आप कल सुबह जल्दी तो उठ सकते थे। तो इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए तो आप क्या जवाब देंगे, देखिए डियो। एडवांस स्ट्रक्चर में हम यूज करेंगे एटलीस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये जो एटलीस्ट है ना, ये लगाना है सेंटेंस के सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट। चलिए इसका थोड़ा सा हम ब्रीफ करें तो इसका मतलब होता है कम से कम आप मुझे बुला तो सकते थे, या फिर कम से कम आप मेरे बर्थडे पार्टी में आ तो सकते थे। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कम से कम आप मुझसे बात तो कर सकते थे, कम से कम आप मुझसे बात तो कर सकते थे। एट लीस्ट यू कुड टॉक टू मी। ये तो सेंटेंस बन गया। अब देखते हैं इसका क्या तरीका है। फॉर्मूला आप कॉपी और पेन के साथ तैयार रहो नोट डाउन करने के लिए। सबसे पहले आप लेंगे एटलीस्ट, इसके बाद सब्जेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हो, यू, दे, ही, सी, एज यू विश, जैसे आपकी मर्जी। कुड के बारे में अगर मैं डियर बताऊं तो कुड का कोई यहाँ पे कॉपीराइट नहीं है सेंटेंस का। आप कुड, मे, वुड, शुड, विल हैव टू, जो भी फॉर्मूला आप जानते हो आप इस्तेमाल करोगे। क्लियर है दोस्त? देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है डियर? अब आइए कुछ डेमो देखते हैं। कम से कम तुम मुझसे मिल तो सकती थी। कम से कम तुम मुझसे मिल तो सकती थी। आप बनाइए अपने दिमाग में ट्रांसलेशन। एटलीस्ट यू कुड मीट मी। एटलीस्ट यू कुड मीट मी। नेक्स्ट है, कम से कम वो मुझे बता तो सकती थी। कम से कम वो मुझे बता तो सकती थी। एटलीस्ट शी कुड टेल मी। नेक्स्ट है, कम से कम आप पढ़ाई तो कर सकते थे। एटलीस्ट यू कुड स्टडी। एटलीस्ट यू कुड स्टडी। कम से कम आप बोल तो सकते हैं। कम से कम आप बोल तो सकते हैं। अब यहां पे फॉर्मेट चेंज हो चुका है, एटलीस्ट यू कैन स्पीक। कम से कम आपको बोलना तो चाहिए, फॉर्मूला चेंज हो चुका है। कम से कम आपको बोलना तो चाहिए। करिए अपने दिमाग में ट्रांसलेट फास्ट। एटलीस्ट यू शुड स्पीक। एटलीस्ट यू शुड स्पीक। कम से कम आप शिमला तो जाइए। इट्स कॉल्ड ऑफ द फ्यूचर में है। एटलीस्ट यू विल गो टू शिमला। अच्छा डियर, आपसे मैं 2 सवाल पूछने वाला हूँ। उससे पहले आपसे सिर्फ 30 मिनट तक हम बात करते हैं इसी सेंटेंस से रिगार्डिंग। मैं बोलूँगा हिंदी, आप जवाब दीजिए ट्रांसलेशन इंग्लिश में, क्विक एंड फास्ट। कम से कम आप पानी तो पी सकते थे, नो फास्ट। एटलीस्ट यू कुड ड्रिंक वाटर। कम से कम आपको मेरे घर आना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड कम माई होम। कम से कम आपको मेरी बर्थडे पार्टी में आना था। एटलीस्ट यू हैड टू कम इन माई बर्थडे पार्टी। क्लियर डियर? और लास्ट, कम से कम आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए था। कम से कम आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए था। एटलीस्ट यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। डियर, आपके लिए सवाल है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे बेसब्री से रहता है इंतजार
आपके जवाब का। तो सवाल आपके स्क्रीन पे है, कम से कम आप मुझे बता तो सकते थे, कम से कम आप मुझे बता तो सकते थे, या फिर कम से कम आप मेरा इंतज़ार तो कर सकते थे, कम से कम आप मेरा इंतज़ार तो कर सकते थे। तो डियर, इसका जवाब दीजिए। और हाँ, एक गुजारिश है आपसे, डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके आसपास नज़दीक में जो भी स्टूडेंट्स या जॉबर्स या प्रोफेशनल अंग्रेजी सीखना चाहता हो, उसे आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।